लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीते दिन सबके सामने आ गए हैं और ये जो नतीजे हैं जहां पर सत्तारूढ़ भाजपा, जिसको बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि इतने इस तरीके से जो भाजपा है वो उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि जहां पर भाजपा 400 पार का लगातार नारा दे रही थी, लेकिन भाजपा 400 पार तो क्या 300 पार भी नहीं कर पाई। मात्र 240 सीटों पर भाजपा जो है वो सिमट कर रह गई है। तो वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 234 सीटों के साथ इंडिया अलायंस जो है बड़ा ये एक संख्या है जो कि इंडिया अलायंस ने इस लोकसभा चुनाव में प्राप्त की है। और देखा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत जो विपक्ष है, अपोजिशन है, अब केंद्र में जो है वो अब साकार हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भाजपा की हाईकमान है, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर वो जरूर हो गए हैं कि आखिर कमी रही तो रही कहाँ। लेकिन सबसे ज्यादा नतीजे आने के बाद जो मुद्दा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भाजपा चूक गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लोकसभा की अपने खेमे में डाल ली हैं, अपने पाले में कर ली हैं, जबकि जो भाजपा है मात्र 33 सीटों पर यहां पर सिमट कर रह गई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से यहां पर अपना जो एक परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं जो दिखाई है, वाकई में हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। और तीसरी बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी, जिसके सुप्रीमो अखिलेश यादव है, प्रमुख जो हैं वो उभरे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इन चुनावों में जो रणनीति बनाई है, इन चुनावों को फतेह करने के लिए, जीतने के लिए, कहीं ना कहीं वो बेहद सही और सटीक साबित हुई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने इन चुनावों के दौरान जो धार्मिक मुद्दे हैं उन्हें नजरअंदाज करके, उन्हें दरकिनार करके यहाँ पर जो जातीय गोलबंदी है उसके ऊपर दांव खेला, जो कि बिल्कुल सही उनके लिए और बिल्कुल सटीक साबित हुआ। पिछले चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और मात्र 5 सीटें उनके हिस्से में आई थी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि केंद्र में सरकार बनाने की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी। सीट शेयरिंग की ये रणनीति काफी कारगर साबित हुई। कांग्रेस के साथ साझेदारी करने के चलते सपा मतदाताओं को ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने में सफल रही कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प मौजूद है। 2019 के चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ही सपा से अलग थे, लेकिन इस बार परिवार की एकजुटता से भी अच्छा संदेश गया। सपा ने प्रत्याशी तय करने में पीडीए फॉर्मूले का पूरा ध्यान रखा। अपना आधार वोट माने जाने वाले यादवों और मुस्लिमों से ज्यादा कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी उतारे। ब्राह्मण और ठाकुर के समेत सामान्य जाति के प्रत्याशियों को भी प्रतिनिधित्व दिया। अखिलेश का ये दांव बिल्कुल सही बैठा और पार्टी को अप्रत्याशित सफलता भी मिली। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से खुद को और अपनी पार्टी को भी दूर रखा। बहुत ही सीधे अंदाज में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीधे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना ही नहीं, इटावा में विशाल मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया। साथ ही जातीय गोलबंदी के लिए संविधान और आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता दी। पेपर लीक, अग्निवीर के सहारे बेरोजगारी की समस्या से बड़ी चोट की। इस रणनीति ने उन्हें यहाँ पर भारी सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। सपा ने वर्ष 2014 के लोकसभा आम चुनाव में 35 सीटें जीती थी और इस लोकसभा चुनाव में सपा उससे भी अच्छा प्रदर्शन करने की ओर बढ़ रही है।